नमस्कार मित्रों, आप सभी का आज की इस पावन कथा में स्वागत है। मित्रों, कोई भी मनुष्य सत्य के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर सत्य का अंत नहीं कर सकता। हार सदैव सत्य की ही होती है। यही विधि का विधान है। जो दूसरों का बुरा करने चलता है, स्वयं उसी का बुरा हो जाता है। संसार की कोई भी शक्ति ईश्वर की शक्ति को पराजित नहीं कर सकती। यही सूक्ष्म जगत का अटल सत्य है। मित्रों, भगवान पर अडिग विश्वास रखने वाला व्यक्ति बहुत ही उदार होता है। वे अपने प्रति बुरा चाहने वालों लोगों को भी क्षमा कर देता है। आज की ये कथा सत्य की विजय को, अहंकार के नाश को और भक्ति की शक्ति को दर्शाती है। तो चलिए मित्रों, आपका ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए आज की ये अलौकिक कथा प्रारंभ करते हैं। मृत्यों सत्युग काल में महर्षि कश्यप की पत्नी दीति के गर्भ से दो महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े बेटे का नाम हिरण्यकशिपु और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। वे दोनों भाई असुर जाति के थे। वे दोनों अत्यंत बलशाली और महापराक्रमी थे। दोनों भाई अपने पराक्रम से तीनों लोगों को जीतने की इच्छा रखते थे। एक दिन हिरण्याक्ष ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद उसने समस्त भूमंडल को अपने अधिकार में कर लिया और पृथ्वी को समुद्र के नीचे ले जाकर छिपा दिया। इस घटना के बाद चारों ओर हाहाकार मच गया। ऐसा विचित्र दृश्य देखकर सभी देवता भयभीत हो उठे और सभी देवी देवता सहायता के लिए बैकुंठ लोक में भगवान श्री हरि विष्णु के पास जा पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा करने के लिए 12 अवतार धारण करके हिरण्याक्ष से युद्ध किया और उसे अपनी गदा के प्रहार से मृत्यु के घाट पर उतार दिया। मित्रों, अपने भाई की मृत्यु का समाचार जब हिरण्यकश्यप को मिली तो वह क्रोध की अग्नि में जल उठा और उसने प्रतिज्ञा ली कि वह भगवान विष्णु से अपनी भाई की मृत्यु को बदला लेगा। और प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए हिरण्यकश्यप मंदरांचल पर्वत पर चला गया और हजारों वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते उसका शरीर अस्थि पंजर के समान हो गया, किंतु उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा से तीनों लोगों में उथल पुथल मच गई। सभी देवता उसकी तपस्या से भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे और उनसे प्रार्थना करते हुए बोले, हे परमपिता, आप हिरण्यकश्यप को वरदान देकर उनकी तपस्या समाप्त कराएं, अन्यथा तीनों लोगों में उथल पुथल मच जाएगी। मित्रों, देवताओं के आग्रह करने पर ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप के सम्मुख प्रकट हुए और उससे कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर हिरण्यकश्यप ने अपनी आंखें खोली और प्रमाण देते हुए कहा, हे सृष्टि के रचयिता, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए, मुझे कोई दिन में मार सके न रात में, ना मुझे मनुष्य मार सके न पशु, न ही मैं धरती पर मरूं, न ही मैं आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न घर के भीतर न घर के बाहर। हिरण्यकश्यप की पूरी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने बिना कुछ सोचे समझे उसे वरदान दे दिया। वरदान पाने के बाद हिरण्यकश्यप अपने आप को अमर समझने लगा और उसने अपने अत्याचार के बल पर समस्त धरा को अपने अधीन कर लिया और यह आदेश दिया कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा। जो भी पूजा करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मित्रों, उसी समय हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भवती थी। जब ये समाचार देवताओं को मिली तो उन्होंने सोचा कि इस राक्षस के पुत्र को जन्म लेने से पहले नष्ट कर देना चाहिए। मित्रों, जिस समय हिरण्यकश्यप अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अन्य राजाओं से युद्ध कर रहा था, उसी समय सुनहरा अवसर पाकर देवराज इंद्र ने अन्य देवताओं के साथ हिरण्यकश्यप के राज्य पर आक्रमण कर दिया और हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। तभी उसकी पत्नी ने विनती करते हुए कहा, हे देवराज, मुझे छोड़ दीजिए, मेरा तो आपसे कोई बैर नहीं, मैंने आपको कोई अहित नहीं किया है, फिर भी आपने मुझे क्यों मारना चाहते हैं। कयाधु की बात सुनकर देवराज इंद्र ने क्रोधित होकर, हे देवी, हम एक क्रूर और धर्मी दैत्य की पत्नी को यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं, यह हम सभी देवताओं के लिए हानिकारक है। इतना कहकर देवराज इंद्र दैत्यराज की पत्नी कयाधु को बालपूर्वक बंदी बनाकर ले जाने लगे। उसी समय देवऋषि नारद जी वहां प्रकट हो गए और देवराज इंद्र को रोकते हुए बोले, हे देवराज, आप देवी कयाधु को कहाँ ले जा रहे हो। तब देवराज इंद्र ने कहा, हे देवऋषि नारद, कृपया आप मेरे मार्ग से दूर हो जाएं।
आप हमारे बीच व्यर्थ में अवरोधक बन रहे हैं। आप नहीं जानते कि इसके गर्भ में हिरण्यकशी का अंश है। अगर ये जीवित रहा तो एक दैत्य और जन्म ले लेगा, फिर जो इस संसार के लिए मुसीबत बनेगा, और मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। देवराज इंद्र की बात सुनकर देवऋषि नारद जी ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, हे देवराज, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। कयाधु कोई पापनी स्त्री नहीं है। इसके घर में पल रहा शिशु अत्यंत ही भक्त और धर्मपरायण होगा। यह शिशु आगे चलकर भगवान विष्णु की परम भक्त बनेगा। इसलिए हे देवराज, तुम अपने मन से बालक को मारने की इच्छा त्याग दो, और इस बालक को मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है। मित्रों, नारद जी कथन का मान रखते हुए इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और वापस स्वर्ग को चले गए। उसके बाद देवऋषि नारद जी ने देवी कयाधु को विष्णु भक्ति का उपदेश दिया, जिससे घर में पल रहा बालक भगवान की शक्ति में ओतप्रोत हो गया। उसके बाद कयाधु ने नारद जी के सामने हाथ जोड़ते कहा, हे देवऋषि, आज आपने मेरी और मेरी होने वाली संतान की रक्षा की है। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। आपकी ओर ईश्वरी कृपा मुझ पर इसी तरह से बनी रहे, ये मुझे आशीर्वाद दे। आशीर्वाद देकर नारद उस स्थान से ध्यान हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक निश्चित समय बाद कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। समय बीतता गया और जब प्रहलाद बड़ा हुआ तो उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास भेजा गया। वहाँ उसे राजनीति और असुरों की रीति एवं नीति सिखाई जाने लगी, परंतु वह उन बातों पर ध्यान न देकर सारा दिन भगवान विष्णु का नाम जपता और उन्हीं की भक्ति करता था। कुछ समय पश्चात उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई। अब वह राजमहल में वापस लौट आया, लेकिन वह जब वापस लौट कर आया तो उसके विचार देखकर हिरण्यकश्यप चौंक गया। फिर उसके अपने पुत्र प्रहलाद को अपने पास बुलाया और पूछा, हे पुत्र, तुम्हें इस संसार में सबसे अधिक प्रिय क्या लगता है? अपने पिता के मुख से प्रश्न सुनकर प्रहलाद ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पिताश्री, इस संपूर्ण जगत में केवल भगवान विष्णु ही सत्य हैं। मैं उनकी ही भक्ति करता हूँ और सदैव उन्हीं का नाम स्मरण करता हूँ। यह सुनकर विष्णु भगवान अति प्रसन्न हुए और हिरण्यकश्यप का मुंह गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला और जल उठी और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे तुच्छ बालक, तू मेरा पुत्र होकर भी मेरे शत्रु विष्णु का नाम लेता है। मित्रों, प्रहलाद अपने पिता की इन बातों से तनिक भी विचलित नहीं हुआ और उसने दृढ़ता से जवाब देते हुए कहा, पिताश्री, सच्चे भगवान श्री हरि ही हैं और उनकी भक्ति से मनुष्य के जीवन का कल्याण संभव है। आप अपने ही पुत्र के मुख से अपनी ऐसी अवहेलना सुनकर हिरण्यकश्यप ने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे इसी क्षण ले जाकर मार डालो। यदि जीवित रहेगा तो समस्त असुरों के लिए काल बन जाएगा। अब इसे जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि शत्रु प्रेमी है। मित्रों, हिरण्यकश्यप के आदेशानुसार सैनिकों ने प्रहलाद को बंदी बना लिया और उसे एक पहाड़ पर ले जाकर वहां से नीचे फेंक दिया। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वह हवा में ही तैर गया और धीरे धीरे भूमि पर आ गया। यह देखकर वहां उपस्थित सैनिक आश्चर्यचकित रह गए कि बिना किसी सुरक्षा के गिरने के बावजूद प्रहलाद पूरी तरह से सुरक्षित है। फिर अगले दिन सैनिकों ने प्रहलाद को विषैले सांपों के बीच में पकड़कर डाल दिया, लेकिन किसी भी सर्प ने प्रहलाद को नहीं काटा। यह देखकर सैनिकों को क्रोध आ गया और उन्होंने प्रहलाद को पकड़कर एक पागल हाथी के सामने ले जाकर छोड़ दिया ताकि वह उसे मार डाले। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से उस पागल हाथी ने अपने सूंड से प्रहलाद को सम्मान पूर्वक उठाकर दूसरी जगह बैठा दिया। यह सब देखकर उसकी माता कयाधु आश्चर्यचकित हो गई और वह हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का आभार प्रकट करने लगी। मित्रों, फिर एक दैनिक सैनिकों ने प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन वह डूबकर मर जाए। लेकिन समुद्र ने भी भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को अपने ऊपर तैरा कर किनारे तक पहुंचा दिया। मित्रों, जितनी बार प्रहलाद सुरक्षित बच जाता, हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ जाता था। इस तरह भक्त प्रहलाद को मारने के सब प्रकार के प्रयास सफल हो चुके थे। लेकिन एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप इसी चिंता में डूबा हुआ था कि प्रहलाद का वध किस प्रकार से करे ताकि उसकी मृत्यु हो सके। उसी समय हिरण्यकश्यप की बहन होलिका वहां पर आई और अपने भाई को चिंतित देखकर उसने कहा, भैया, मैं इतनी महान बलशाली राजा को इस तरह चिंता में डूब नहीं देख सकती। आपको आपकी सभी चिंताओं से मुक्त दिलाने के लिए मैं आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आई हूँ। अपनी बहन होलिका की बात सुनकर हिरण्यकश्यप आश्चर्य से बोला, बहन, मेरी सबसे बड़ी चिंता तो यह है
विष्णु भक्त प्रहलाद है कि जो मेरा ही अंश होने के बावजूद उस पापी विष्णु का नाम जप करता है, मुझे तो सिर्फ उसे मृत्यु दंड देना है, उसके बाद मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। ये बात सुनकर होलिका ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, भैया तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है जिसके द्वारा प्रहलाद को मार सकते हो। आप तो जानते हो कि मुझे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि मैं प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में बैठूंगी तो वह भस्म हो जाएगा और मैं बच जाऊंगी। इस प्रकार से आपके मार का शत्रु भी नष्ट हो जाएगा। मित्र होलिका के प्रस्ताव हिरण्यकश्यप को बहुत पसंद आया। उसने प्रसन्नता पूर्वक होलिका से कहा, बहन यह योजना बहुत ही उत्तम है, तुम शीघ्र ही इस योजना पर अमल करो। मैं सैनिकों को आदेश देता हूँ कि वह एक विशाल अग्निकुंड तैयार करें। फिर दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश देकर विशाल का अग्निकुंड तैयार कराया। उसके किनारे सैनिकों का कठोर पहरा लगा दिया ताकि प्रहलाद उठकर भाग न जा सके। जब अग्निकुंड तैयार हो गया उसके बाद होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में उसी अग्निकुंड में बैठ गई। इसके पश्चात हिरण्यकश्यप पूरी आज्ञा अनुसार उस अग्निकुंड में आग लगा दी गई। आग लगते ही चारों ओर आग की भीषण ज्वालाएं उठने लगी। प्रहलाद हमेशा की तरह नारायण नारायण का नाम करने लगा, लेकिन जैसे जैसे अग्नि की जांच उन दोनों तक पहुंची, होलिका को अग्नि की तपन महसूस होने लगी। वह आश्चर्यचकित थी क्योंकि इससे पहले अग्नि ने उसे कभी ऐसा अनुभव नहीं कराया था। अब तो उसका शरीर जलने लगा। वही प्रहलाद निश्चित होकर बैठा था, भगवान विष्णु के नाम का जाप कर रहा था। जब होलिका का शरीर जल रहा था वह क्रोधित होकर चीखने लगी और भगवान ब्रह्मा के दिए वरदान को झूठा बताने लगी और कहने लगी, हे ब्रह्मदेव, तुमने मुझे झूठा वरदान दिया था, तुमने मेरे साथ छल किया। तभी वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुआ, बोले, हे होलिका, शायद तुम भूल रही हो, यह वरदान देते समय मैंने तुमसे कहा था कि यह तभी प्रभावी होगा जब तुम इसे स्वयं की रक्षा या दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करोगी, पर तुम्हारे हाथों इस वरदान का दुरुपयोग हुआ है। तुमने इस वरदान के द्वारा निर्दोष बालक को मारने का दुस्साहस किया है, इससे तो अपनी करनी का फल प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। वह अग्नि बहुत विशाल थी और होलिका चाहकर भी उस अग्नि से नहीं निकल सकती थी। उधर प्रहलाद की रक्षा तो स्वयं नारायण कर रहे थे, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। बाहर खड़े सभी सैनिक और दैत्यराज हिरण्यकश्यप होलिका की चीख सुन रहे थे और कोई होलिका को नहीं बचा सका। देखते ही देखते होलिका का शरीर उस अग्नि में लगकर भस्म हो गया, जबकि भक्त प्रहलाद सकुशल बाहर आ गया। इस घटना के बाद से उस दिन को होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। मित्रों, होलिका के अहंकार और पाप ने ही उसे नष्ट कर दिया। होलिका के जलकर भस्म होने के बाद भी हिरण्यकश्यप का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने प्रहलाद से कहा, अगर तेरा भगवान हर जगह है तो क्या वह इस खम्भे में भी है? तभी प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताश्री, भगवान हर जगह है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध आ गया और उसने खम्भे पर जोर से प्रहार किया। तभी खम्भे से एक भयानक गर्जना हुई और भगवान विष्णु जी नरसिंह रूप प्रकट हो गए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़कर कुदूली नवेला में दहलीज पर अपने नाखूनों से गोद में रखकर मृत्यु के घाट उतार दिया। मित्रों, उसी समय अहंकार और धर्म का अंत हो गया, सत्य और भक्ति की विजय हुई। इस घटना की स्मृति में हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है जो प्रेम, सहार और भाईचारे का संदेश देती है। यह त्यौहार हमें सिखाता है कि सत्य और भक्ति की हमेशा विजय होती है और अंत में बुराई का अंत होता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको ये कथा पसंद आई होगी। एक बार मित्रों सच्ची श्रद्धा से जय श्री हरि विष्णु, जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।